नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो भर्ती है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसका एग्ज़ाम आपका 30 को था और आज 31 अक्टूबर को था। तो इसके बारे में जो भी अब आपके मन में डाउट चल रहे हैं, आप सभी ने एग्ज़ाम दे दिया होगा, सभी को पता भी है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ कि इतना क्या एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठे थे, कितने एब्सेंट वहाँ पे हुए, कैसा क्या लेवल आया, और आपकी एकदम सटीक सी कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आंसर की यहाँ पे ऑफिशियली बात करने वाले हैं कि कब आपकी आंसर की आ रही है। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली ही बात कर लेते हैं, वो है आपकी यहाँ पे आंसर की। तो देखिए, आपका जो भी एडमिट कार्ड आया था, आपने एग्जाम दिया है, उसी पे नीचे या पीछे आपने देखा होगा लिखा हुआ है साफ साफ कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसकी आंसर की है वो आपकी ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दी जाएगी, यानी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात आती 3 से 4 दिन, यानी 31 तो जा चुकी, 1 2 3 4 तारीख के लगभग इन्होंने कहा है। अब बीच में यानी सैटरडे और संडे वगैरह आते हैं, छुट्टी वगैरह होती है, तो 1 2 दिन और आप एक्स्ट्रा मान लो। कुल मिलाकर 7 नवंबर से पहले पहले इसकी आंसर की है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 7 नवंबर से पहले पहले आपको इसके आंसर की देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब अगली बात आती है आपकी यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट। देखिए, एडमिट कार्ड आया तो 3.25 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे आया है, यानी इससे अबो ही है। और जो अटेंडेंस रहा था कैंडिडेट का वो रहा है यहाँ पे 75% से ऊपर, यानी 2.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। आप खुद भी अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हो कितने क्या वहाँ पे वैकेंट सीटें थी, यानी कितने एब्सेंट थे, आप खुद बता सकते हो, देख भी सकते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 75% से ऊपर क्या था आपका परजेंट था। चलिए, दो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मेन चीज आती है कि इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ये दिखा देता हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ वो भी सुन लीजिएगा। ये है 2019 वाला, जिसका अभी कब आया था, 21 अक्टूबर को शायद इसका रिजल्ट आया था, और 4 नवंबर को इसकी क्या है, टाइपिंग है। यानी रिजल्ट के बाद कितना दिन मिला है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लगभग आपको टाइम मिला है इस भर्ती के लिए। ठीक है, टाइपिंग के लिए। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। इस भर्ती की कट ऑफ देखोगे, वैसे तो नॉर्मली सबने देख ली होगी, क्योंकि जिसने भी एग्जाम 2023 का देना है उस वो पहली वाली कट ऑफ जरूर देखता है। तो जर्नल की कट ऑफ गई थी यहाँ पे 79 पोस्टें थी, वो भी आपकी 400 प्लस, शायद 429 के लगभग ही यहाँ पे पोस्टें थी। और टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पे बुलाए गए थे, टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे वो बुलाए गए हैं 6000 से ऊपर, यानी लगभग 15 गुना वैकेंसियों के कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, चलिए, अब बात आती है इस भर्ती की। जब भी आप देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपको बिल्कुल अच्छे पता है, कैंडिडेट ज्यादातर सब ने 100 के 100 अटेम्प्ट किए हैं, कुछ ने मतलब 90 85 95 इस तरह, यानी 80 से अबव सब ने अटेम्प्ट किए हैं लगभग। यहाँ पे जो मेन आती है चीज वो ये है कि इस भर्ती की बात करूं तो आपको पता है 5 साल 2019 की भर्ती है, 5 साल होने ही वाले हैं, 24 में हो जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा इस भर्ती की तुलना में बहुत कम था। क्या बात कर रहे हैं कि इस भर्ती की तुलना में बहुत कम, क्योंकि पहले इतने साधन भी नहीं थे पढ़ने के लिए। आप तो आपने देखा होगा हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन देख लो, ऑनलाइन देख लो, मॉक टेस्ट देख लो, कितने ही आपको कुछ चीजें फ्री में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी कंपटीशन है वो आपके लिए यहाँ पे आपका अब की बार ज्यादा था। तो जिस हिसाब से पेपर आया है आपका, बात करूं इजी टू मॉडरेट, आप सभी ने अपना एग्जाम दिया है, अच्छे से पता है पेपर आपका इजी टू मॉडरेट। और इसमें भी मॉडरेट की बात करूं तो आपका जीके थोड़ा सा लेवल यहाँ पे दिखा है, बाकी सब कुछ आपका इजी टू मॉडरेट ही लेवल लग रहा था। ये जीके को यदि छोड़ दें आप, 75 जो अन्य क्वेश्चन बच गए उनमें से 70 प्लस कैंडिडेट कर रहे थे, यदि थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है तो, यानी 70 प्लस कर रहे थे। तो मेन चीज ये थी कि जिसके जीके के ज्यादा सही है उसका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब बात कर लेता हूँ, मैं ज्यादा आपको नहीं घुमाऊं फिराऊंगा, यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कितनी रह सकती है। देखिए, पहली चीज जब आपकी आंसर की आएगी 6 या 7 को या 4 को भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है, मतलब 7 नवंबर से पहले आ जाए। उसमें क्या होगा, उसके बाद वो आपके फाइनल नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा रहेगा। उससे आपके नंबर 3 से 4 कम भी हो सकते हैं और 3 से 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस हिसाब से आपका एग्जाम का लेवल आया है, 3 से 4 कम ही हो सकते हैं, जैसा कि 2019 वाले एग्जाम में हुआ था। ठीक है, किसी के 5 5 नंबर भी कम हो गए थे भाई।
ठीक, चलिए। तो ये ना सोचें कि मेरे इतने कम आए हैं, क्योंकि बढ़ भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में और कम भी हो सकते हैं। तो जो भी नंबर आए, एक तो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे, और फिर जिन नंबर बता रहा हूँ कि इससे ऊपर हैं वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन आपको मिलता है टाइपिंग के लिए, और बहुत जल्द ही आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो टाइप इसकी बात करें कट ऑफ की, तो जर्नल की मैं यहाँ पे बात करूँ, मेल कैंडिडेट रहेगी 83 के आसपास भाई। ठीक है, एकदम फिक्स ही बता रहा हूँ, 83 के आसपास मेल कैंडिडेट की रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 80 के लगभग। जनरल में ही आपका ईडब्ल्यूएस आ जाता है, इसमें ही ओबीसी, यानी तीनों के लगभग रहने वाले 82 83, और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 80 के लगभग। एससी की बात करो तो मेल कैंडिडेट रहने वाले 80 के लगभग, और फीमेल कैंडिडेट 2 से 3 नंबर कम, यानी 77 के आसपास। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे एसटी की कैंडिडेट की रहने वाली मेल कैंडिडेट की 77 के आसपास, और फीमेल कैंडिडेट की और 3 नंबर कम कर लो, यानी 74 के आसपास। यानी ये आपकी लगभग कट ऑफ आपकी यहाँ पे रह सकती है। जैसे ही आपने पेपर भी दिया है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। पहली चीज, आप नीचे अपना जितने सही हैं उतने क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करोगे कि मेरे इस शिफ्ट में था और इतने सही हैं, बस 2 चीजें आपको नीचे कमेंट करनी। तो ये आपकी एकदम सटीक सी कट ऑफ बताई है, जिसके आसपास आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और जिस हिसाब से दिया है कि 15 गुना बुलाएंगे, तो यहाँ पे भी आपकी 400 प्लस वैकेंसी, यानी 6000 के लगभग ही कैंडिडेट टाइपिंग के लिए यहाँ पे बुलाएंगे। तो रिजल्ट के बाद आपका जो टाइपिंग है उसकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर दो। जिस भी कैंडिडेट के आप देख लो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस हैं, जरूर टाइपिंग की शुरुआत कर दे भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ज़्यादा है वो तो करे ही करे, जिनके 70 प्लस हैं वो टाइपिंग की अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। किसी प्रकार का आपके मन में कोई और डाउट है भर्ती को लेकर, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।